Hello students, today we will discuss about Carnot map. आज हम डिस्कस करेंगे के मैप रिप्रेजेंटेशन, ये होता क्या है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। के मैप का यूज़ होता है बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। कभी कभी हमें डिफ़िकल्टी फेस करनी होती है जब हम बूलियन रूल्स की हेल्प से लॉजिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो इस डिफ़िकल्टीज़ को अवॉइड करने के लिए हम के मैप की टेक्निक को यूज़ करते हैं। और बेसिकली जो के मैप होता है ये क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें क्या करता है, एक सिस्टमेटिक मेथड देता है सिंप्लीफाई करने के लिए बूलियन एक्सप्रेशन को। तो के मैप होता क्या है, हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको हम सीखेंगे। सबसे पहले ये आपको ये जानना जो बहुत ज़रूरी है कि के मैप को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो हमें कितनी सेल की रिक्वायरमेंट होती है, 2n सेल रिक्वायर्ड होती है। फॉर n वेरिएबल के मैप देयर आर 2n सेल रिक्वायर्ड। जैसे हमारे पास दो वेरिएबल हैं a एंड b, तो हमें कितनी सेल की रिक्वायरमेंट होगी, 2 4 सेल चाहिए होंगी हमें। 3 वेरिएबल हैं तो हमें कितनी सेल की रिक्वायरमेंट होगी, 2 8। अब हम डिस्कस करेंगे 2 वेरिएबल के मैप। दो वेरिएबल हैं तो इसमें कितने हमें सेल की रिक्वायरमेंट होगी, 2n, एन इसमें 2 हैं तो 2 इज इक्वल टू 4 सेल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका हम के मैप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ a लिखा और यहाँ b, 2x2 का मैट्रिक्स ले लिया। b वेरिएबल की वैल्यू कितनी, एक 0 एक 1 और a की वैल्यू 0 एंड 1। अब देखिए इस सेल में 0 पुट करेंगे, इसमें 1, इसकी डेसिमल वैल्यू 1, यहाँ हम डेसिमल वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ 3। यहाँ पर डेसिमल वैल्यू कितनी होगी, 0, यहाँ 1, यहाँ 2 और 3, यह आपको याद करना होगा। और देखो ये कैसे होता है, a एंड b, ये 0 1 है, ये 0 1 है। तो इस सेल के लिए a की वैल्यू कितनी है, 0, b की वैल्यू 0। इस सेल के लिए a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1। इस सेल के लिए रो में कौन सा वेरिएबल है, 1 है, और कॉलम में कौन सा वेरिएबल है, 0, तो 1 0। और इसके लिए कौन सा है, रो में 1 वेरिएबल है और कॉलम में 1 1 1। और आप लोग जानते हैं 0 0 किसका बाइनरी नंबर है, 0 का, 0 1 1 का बाइनरी नंबर है, 1 0 किसका बाइनरी नंबर है, फिर 2 का, 1 1 3 का। आपको पता है ना, 0 0 0 1 1 का बाइनरी नंबर होता है। ये हो गए हमारे बाइनरी नंबर, ये हमारा डेसिमल वैल्यू। जब a और b है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 2 का है बाइनरी नंबर, और यहाँ a की भी वैल्यू 1 है, इस सेल के लिए b की भी वैल्यू 1 है, तो a 1 है, b 1 है, तो डेसिमल वैल्यू कितनी होती है इसकी, 3। इस सेल की डेसिमल वैल्यू 3। तो ये हमारा क्या है, के मैप हमने ड्रॉ कर लिया। और इसके बाद हम देखेंगे 3 वेरिएबल के मैप। थ्री वेरिएबल के मैप में हम लोग कितने सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2 8 सेल की रिक्वायरमेंट होती है। हम ड्रॉ करेंगे के मैप, इसमें हमने 4 कॉलम ले लिए और 2 रो ले ली, a b c। a को सिंगल ले लिया, b c को कॉम्बिनेशन में ले लिया। आप सारे भी जितने के मैप हैं एक ही पैटर्न में याद करिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 0 0 0 1
और 0 1। इस तरीके से याद करिएगा जिससे कि आप इसे सम ऑफ प्रोडक्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम से भी सॉल्व कर सकते हैं। मिन टर्म के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं आप के मैप को, और मैक्स टर्म के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। मिन टर्म के लिए 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिन टर्म एसओपी में डिफाइन होता है, और एसओपी में 1 को हम ए से दिखाते हैं और 0 को किससे दिखाते हैं, ए बार से दिखाते हैं। और यहाँ बी की वैल्यू 0 है तो इसे हम बी बार से दिखाएंगे, और इसमें बी की वैल्यू 1 है तो इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब हम मैक्स टर्म की बात करेंगे तो वहाँ 0 को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 को बी बार से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम आगे वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे हम के मैप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, के मैप को सॉल्व करेंगे किसकी हेल्प से, मिन टर्म, मैक्स टर्म, और जो आज हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखा है। अब देखिए 3 वेरिएबल के मैप में हम कैसे सेल को डिज़ाइन करेंगे। हमने 8 सेल बना लिए और पता है हमारे ए में हमने 0 और 1 वेरिएबल ले लिए, और बी सी में कितने वेरिएबल होंगे, बी सी हमारा 2 वेरिएबल है तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, इसमें 4 कॉम्बिनेशन होंगे। 0 0 ये आपने पढ़ा हुआ है पहले, 0 1 1 1 1 0। आपने जो कॉम्बिनेशन पढ़े थे इससे पहले वो कैसे पढ़े थे, 0 0 0 1 1 0 1 1। यह आपने बाइनरी नंबर में जब n वेरिएबल होते थे तो कॉम्बिनेशन जैसे 2 वेरिएबल हैं तो 4 कॉम्बिनेशन बन गए। बट के मैप में ऐसा नहीं होता है, इसमें जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो 0 0 0 1 1 1 1 0। जब हम एक सेल से दूसरे सेल में मूव करते हैं तो केवल एक बिट का चेंज होता है। इसमें हम ग्रे कोड का यूज़ करते हैं। 0 0 का ग्रे कोड 0 0 0 1 का 0 1 1 0 का कितना होता है 1 1 होता है, और 1 1 का कितना होता है 1 0 होता है। और ये ग्रे कोड हैं, यहाँ हमने ग्रे कोड लिखे हुए हैं। तो के मैप में जब हम एक सेल से दूसरी सेल में मूव करते हैं तो केवल एक बिट का चेंज होता है। एक बिट का चेंज कहने का मतलब है यहाँ 0 0 है तो यहाँ भी 0 है, और 0 के प्लेस पे 1 हो रहा है, केवल एक बिट का चेंज हो रहा है। और यहाँ 0 के प्लेस में 1 है और यहाँ 1 का 1 एज इट इज़ है, तो केवल एक बिट का चेंज हो रहा है। अब इसमें हम डेसिमल वैल्यू कैसे पुट करेंगे, डेसिमल वैल्यू हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हम इसमें डेसिमल वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए 0 1 2 3 कैसे आया, अब इसमें ए बी सी है, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। इस सेल के लिए ए की वैल्यू 0 है, बी सी की वैल्यू कितनी है 0 0। इस सेल के लिए ए की वैल्यू 0 है, बी सी की वैल्यू 0 1, इसके लिए 0 1 1, इसमें 0 1 0, इसमें 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0। और आपको पता है 0 0 0 किसका बाइनरी नंबर है, 0 का, ये 1 का बाइनरी नंबर है, 0 1 1 3 का बाइनरी नंबर होता है, 0 1 0 2 का बाइनरी नंबर होता है, 1 0 0 4 का होता है, 5 का 1 0 1, 7 का 1 1 1, 6 का 1 1 0। तो ये आपका क्या है, 3 वेरिएबल के मैप का रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखेंगे 4 वेरिएबल के मैप। 4 वेरिएबल के मैप, अब इसमें आप लोग देखिएगा, इसमें आप 4x4 का मैट्रिक्स लेंगे, 1 2 3 4। अब इसमें 4 वेरिएबल हैं, हमने ए बी सी डी 4 वेरिएबल ले लिए, तो इसमें कितने सेल की रिक्वायरमेंट होगी, 2 की पावर 4 16 सेल की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने दो को ए बी को एक साथ कॉम्बिनेशन में लिख दिया, और दूसरा हमारा हो जाएगा एक हमारा ए बी है और दूसरा हमारा सी डी। अब देखिए इसमें कॉम्बिनेशन आपको पता है सी डी हैं, 2 वेरिएबल हैं तो 2 वेरिएबल के 4 कॉम्बिनेशन होंगे, बट वो किस में होंगे, ग्रे कोड के अकॉर्डिंग होंगे, 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0।
मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक ही पैटर्न पे याद करिए, जैसे 0 0 0 1 1 1 1 0 आपने CD पर लिखा और उसकी वैल्यू ऐसे पुट कर दी। A भी आपने यहाँ लिखा और इसकी वैल्यू 0 0 0 1 1 1 1 0। और जब आपके क्वेश्चन सॉल्व करने को आएंगे मिन टर्म और मैक्स टर्म में, आपके क्वेश्चन जैसे आता है सिग्मा M 1 2 3 1 2 3 4 आपका आता है, तो आपको जब इसे के मैप में रिप्रेजेंट करना होगा, ये 4 वेरिएबल के मैप में आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करेंगे 1 2 3 4 के प्लेस में, ये मिन टर्म की बात है तो 1 पुट कर देंगे। तो आप कैसे करना होगा इसको, अब मिन टर्म की जैसे बात आएगी, स्मॉल m आपको पता है मिन टर्म है, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपने सीखा है। तो 0 0 है, तो मिन टर्म में क्या होता है, 0 को हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को हम एज इट इज़ रख लेते हैं, जैसे वेरिएबल है वैसा वेरिएबल हम लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका D है तो यहाँ C बार D बार हो जाएगा। अभी हम आगे सीखेंगे, बट आपको क्या रहेगा, एक ही तरीके से आप लोग याद करेंगे और आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। अब आप देखिए 4 वेरिएबल के मैप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें जो डेसिमल वैल्यू पुट की जाती है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और आपको पता है कैसे आया, यहाँ AB है और यहाँ CD है, 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। इस सेल में AB की वैल्यू 0 0 है, CD की 0 0। यहाँ 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1। आप लोग अपनी नोटबुक में भी नोट करिएगा। अब देखिए 0 0 किसकी बाइनरी नंबर है, 0 की, ये 1 की है, 0 0 1 1 3 की है, 0 0 1 0 2 की है। आपको पता चल गया कि के मैप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के मैप के लिए। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे मैक्स टर्म और मिन टर्म में कैसे के मैप को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, जब हम मिन टर्म के लिए के मैप को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमने क्या किया, 2 वेरिएबल के मैप की, 2 वेरिएबल के मैप में हमें मिन टर्म को डिफाइन करना है। तो कैसे होगा, हमें 2 वेरिएबल मैप पता है AB, और मैंने आपको बताया था यहाँ 0 1 0 1। अब आप इसे मैक्स टर्म के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं और मिन टर्म के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ मिन टर्म के लिए। मिन टर्म आपको पता है किस में डिफाइन होते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट में। और एक और बात आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बताई थी, जब 0 होता है तो वहाँ A बार आ जाता है, 1 होता है तो A आ जाता है। कहने का मतलब है वेरिएबल की वैल्यू, चाहे वो A वेरिएबल हो चाहे B वेरिएबल है, 0 है तो वहाँ वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, और आपका वेरिएबल की वैल्यू 1 है, जैसे B है तो B बार हो जाएगा, वेरिएबल B है और उसकी वैल्यू 0 है तो B बार से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 है तो B से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ देखिए B की वैल्यू 0 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट। किस केस में आएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट के केस में आएगा। किसके केस में आएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट के केस में आएगा। यहाँ आ जाएगा आपका B बार, B का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ 1 है, B वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो वेरिएबल एज इट इज़ लिखा जाएगा, B के प्लेस में B आ जाएगा। किसके लिए, सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए। और यहाँ आपका आ जाएगा A बार और यहाँ A आ जाएगा। और इस सेल में आपको पता है ये आपका इस सेल में A की वैल्यू कितनी है, 0 है, और यहाँ B की वैल्यू भी 0 है,
यहाँ आपका 0 1 है, यहाँ 1 0 है, यहाँ 1 1 है। तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मिन टर्म में? मिन टर्म क्या होते हैं आपका? बेसिकली जो मिन टर्म होते हैं वो प्रोडक्ट टर्म होते हैं। इन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रोडक्ट के टर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं मिन टर्म। ये किसके एक्सप्रेशन पे होते हैं? एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट के एक्सप्रेशन पे होते हैं। जो इंडिविजुअल टर्म होते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट के, उन्हें क्या कहते हैं? हम मिन टर्म कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। 0 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम मिन टर्म के केस में? ए बार से, यहाँ ए बार है और इसमें इसकी वैल्यू बी बार है, और यहाँ 0 को हमने ए बार से रिप्रेजेंट किया है और बी की वैल्यू 1 है तो इसे बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके लिए हमारी जो हमारी सेल है, सेल में जो रो की वैल्यू है वो ए है और कॉलम की वैल्यू क्या है? बी बार है। और इसमें रो की वैल्यू ए है और कॉलम की वैल्यू क्या है? बी है। तो इसका क्या हो गया आपका मैक्स टर्म के लिए आपका सेल को कैसे डिफाइन करा हमने मैक्स टर्म के लिए, वो आपको पता चल गया। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी, आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, ए बी। तो ये हमारा क्या है? सेल्स विथ मिन टर्म फॉर 2 वेरिएबल के मैप। अब इसके बाद हम डिफाइन करेंगे मैक्स टर्म के लिए कैसे हम सेल को डिफाइन करेंगे 2 वेरिएबल के मैप के लिए। उसके लिए देखिए 0 1, मैंने आपसे कहा था कि सबसे अच्छा रहता है 0 1 0 1। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम चलेंगे तो हम सारे सेल के मैप को डिफाइन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये देखिए हम बात कर रहे हैं मैक्स टर्म की। किसकी बात कर रहे हैं? मैक्स टर्म की। मैक्स टर्म किस में डिफाइन होते हैं? मैक्स टर्म एक सम टर्म होते हैं। ये किस में डिफाइन किए जाते हैं? प्रोडक्ट ऑफ सम में। जो प्रोडक्ट ऑफ सम में जो इंडिविजुअल टर्म होते हैं वो क्या होते हैं? आपके मैक्स टर्म होते हैं। और इसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? इसमें हम 0 को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को ए बार से। जो वेरिएबल होते हैं वो 0 है तो वेरिएबल एज इट इज़ आ जाता है और 1 है तो वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। अब इसमें क्या देखिए मैक्स टर्म के लिए डिफाइन कर रहे हैं हम, तो ये 0 है, 0 के प्लेस पे क्या आ जाएगा? बी, और 1 है, 1 के प्लेस पे बी बार। यहाँ आ जाएगा ए और यहाँ आ जाएगा ए बार। अब देखिए जो ये सेल है, इस सेल में ए वेरिएबल की जो वैल्यू है वो क्या थी? 0। तो इसको हमने किससे लिखा? ए से लिखा। तो इसमें रो की जो वैल्यू है उसके लिए वेरिएबल ए है और कॉलम की वैल्यू कॉलम के लिए वेरिएबल बी है और इसके लिए हमारा ए है और बी बार है। ये ए बार है, ये बी है, ये ए बार है और कॉलम बी बार है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो ध्यान देने वाली बात है, वो है प्रोडक्ट ऑफ सम। हम मैक्स टर्म की बात कर रहे हैं। जो मैक्स टर्म होते हैं वो होते हैं सम टर्म। उसे कैसे डिफाइन किया जाता है? सम टर्म। वो प्रोडक्ट ऑफ सम में जो इंडिविजुअल टर्म होते हैं सम के फॉर्म में, वो क्या होते हैं? हमारे मैक्स टर्म होते हैं। तो सम के टर्म में होते हैं ये मैक्स टर्म, तो इनके बीच में हम सम का सिंबल लगा देंगे। ये क्या होते थे? मिन टर्म होते थे प्रोडक्ट के टर्म में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा है। तो इनके बीच में ये प्रोडक्ट के इनमें हमने प्रोडक्ट किया है और इसमें हमने सम का सिंबल लगा रखा है। ऐसे ही हम लोग 3 वेरिएबल के मैप की बात करेंगे मिन टर्म के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं सेल्स विथ मिन टर्म फॉर 3 वेरिएबल के मैप। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे उसको देखिए। अब आपको पता है 3 वेरिएबल कैसे बनना है। इसमें 4 आपका कॉलम हो गए और 2 रो हैं, ए और बी सी।
ए को हमने सिंगल लिखा है, बी सी को हमने कॉम्बिनेशन में लिखा है, और हमें पता है बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी बार, ए बार ए। और ये कैसे आया आपको पता है, क्यों हमने पहले लिखा था बी सी के प्लेस पे 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। हमने क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था के मैप को, 3 वेरिएबल के मैप रिप्रेजेंट किया था। अब जब हम बात कर रहे हैं मिन टर्म के लिए, मिन टर्म के लिए बात कर रहे हैं, कहने का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो 0 के प्लेस पे बार आ जाएगा वेरिएबल का, 0 के प्लेस पे वेरिएबल का बार, यहाँ भी बार, ये 1 है तो यहाँ पर वेरिएबल की एज इट इज़ वैल्यू, सी वेरिएबल है तो सी लिख देंगे। ये आपको अब आ गया है, तो हमने इस तरीके से मिन टर्म के लिए डिफाइन कर दिया। और मिन टर्म होते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो हम इनको जो भी सेल का डेजिग्नेशन है वो हम लिख लेंगे कि सेल के लिए ए की वैल्यू क्या है, ए बार, और कॉलम की वैल्यू क्या है आपकी, बी बार सी, ए बार बी सी, ए बार बी सी बार, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी, ए बी सी, ए बी सी बार। अब ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लास्ट डिस्कस करेंगे सेल्स विथ मिन टर्म फॉर 4 वेरिएबल के मैप। अब सेल्स जो होती हैं, हेडिंग लिखिए, सेल्स विथ मिन टर्म फॉर 4 वेरिएबल के मैप। आपको पता है 4 वेरिएबल के मैप कैसे डिज़ाइन किया था हमने, बहुत ही सिंपल था। 4 वेरिएबल था, ए बी सी डी 4 वेरिएबल थे, कॉम्बिनेशन 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0, ग्रे कोड के अकॉर्डिंग लिखा था हमने 0 0 0 1 1 1 1 0। आप एक ही पैटर्न में सारे मैप को याद करिएगा, जैसे 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल की 0 0 0 1 हमने ए बी और सी डी को कहाँ लिखा है, पार्टीशन करके। सेम वे में आप सारे क्वेश्चन एक ही वे में बनाइएगा, आपके लिए बहुत इजी रहेगा। अब जब मिन टर्म की बात हुई है मिन टर्म की, मिन टर्म के लिए हम 0 को क्या लिखते हैं, सी बार, 0 को डी बार, यहाँ सी बार, और डी 1 हो जाएगा, सी डी बार। फिर प्रैक्टिस के साथ साथ आपको याद हो जाएगा कि ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार। और आपको पता है ये यहाँ जो सेल का डेजिग्नेशन है उसके लिए, यहाँ जो ये सेल है इसमें जो रो में आपका वेरिएबल की वैल्यू है वो है ए बार बी बार, सी बार डी बार, यहाँ ए बार बी बार, सी बार डी, और ए बार बी बार सी डी, ए बार बी बार सी डी बार। ऐसे आप वैल्यू रखेंगे। अब आपको पता चल गया कि कैसे हमें काम करना है। ए बार बी सी बार डी, ए बार बी सी डी, ए बार बी सी डी बार। और इसके लिए देखिए यहाँ रो में ए बी है और वेरिएबल की वैल्यू ए बी है, और यहाँ वेरिएबल क्या है, सी बार डी बार। यहाँ है आपका ए बी सी बार डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी बार। इस सेल के लिए वेरिएबल की वैल्यू है ए बी बार रो में, और कॉलम में है सी बार डी बार। यहाँ ए बी बार सी बार डी, और ए बी बार सी डी, और ए बी बार सी डी बार। तो हमारे जो मैप रिप्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट हो गया है। आप 3 वेरिएबल के लिए वो बचे हुए हैं, 3 वेरिएबल के लिए मैक्स टर्म के, वो आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। अब देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें जो के मैप रिप्रेजेंटेशन को जब हम प्लॉट करेंगे बूलियन एक्सप्रेशन को, पहले हम प्लॉट करेंगे फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे आपको कोई प्लॉट करना है बूलियन एक्सप्रेशन, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि हमने आज ये क्यों सीखा। y इज इक्वल टू ए बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी। अब हम इसे हमें क्या करना है, इसे प्लॉट करना है। ये क्या है, इसमें कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं, 1 2 ए बी सी, हमें 3 वेरिएबल दिख रहे हैं ना इसमें। तो ये 3 वेरिएबल, हमें क्या पता चला इस एक्सप्रेशन से, सबसे पहले पता चला कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं, ठीक है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या मिली,
ये सम ऑफ प्रोडक्ट के टर्म में है या प्रोडक्ट ऑफ सम के टर्म में है? ये सम ऑफ प्रोडक्ट के टर्म में है। सम ऑफ प्रोडक्ट को ऐसे ही लिखते थे ना हम, ये मिन टर्म होते थे, ये मिन टर्म होते थे, और सम पहले प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट होता है फिर उसका सम होता है, पहले ए बी सी बार का प्रोडक्ट फिर उसके बाद पूरे टर्म में हम सम को यूज़ करते हैं। तो ये भी पता चल गया हमें, सेकेंड इन्फॉर्मेशन है कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट का टर्म है। अब उसके बाद हमें इसे एक्सप्रेशन को प्लॉट करना है, तो अब 3 वेरिएबल के मैप बनाएंगे हम। हमें आता है 3 वेरिएबल के मैप बनाना, ए बी सी, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, सेम पैटर्न में काम करना है। और हमें पता है यहाँ 0 बी सी हैं, तो कैसे कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1 1 1 1 0 और यहाँ 0 1। और उसके बाद हमें ये भी पता है कि ये 0 0 है, तो इसका हमें पता है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7। और उसके बाद हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। ये सम ऑफ प्रोडक्ट की बात हो रही है, प्रोडक्ट में 0 को बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी बार, और ये हमारा ए बार ए। अब देखिए जो ए बी सी बार है, ये किसका, इस मिन टर्म की वैल्यू कितनी होगी, कैसे पता चलेगा? ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम, जो ए वेरिएबल है उसको 1 लिखते हैं, मैंने बताया था, और जो 0 होता है उसे कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो ए है तो इसे 1 लिखेंगे, ये 1, और 0 को हम कॉम्प्लीमेंट से दिखाते हैं, ये 1 1 1, ये आपका 0 कॉम्प्लीमेंट से पता है हमें, ये भी 0 कॉम्प्लीमेंट, ये 1। तो ये मिन टर्म कितना हो गया, ये किसका बाइनरी नंबर है, 6 का, ये किसका बाइनरी नंबर है, 7 का 8421 से, और ये किसका बाइनरी नंबर है, 1 का। तो अब हमें पता चल गया किसका बाइनरी नंबर है, 7 का। तो हमारा जो y है, जो हमें बूलियन एक्सप्रेशन दे रखा था, y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा स्मॉल m, सम ऑफ प्रोडक्ट था, मिन टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट 1 6 7 1 6 7। अब क्या करेंगे हम, सिग्मा m 1 6 7 हमको दिया होगा, इससे हमने डेराइव कर लिया है सिग्मा m 1 6 7। तो हम क्या करेंगे, जब भी मिन टर्म की बात होती है, जितने हमें मिन टर्म में टर्म दिए रहते हैं, जैसे 1 6 7, तो इनके प्लेस में हम क्या रख देते हैं, 1, प्लेस 1 इन द सेल, तो सेल है 1 6 एंड 7। तो हम क्या रख देंगे, 1 में हम 1 रखेंगे, एक 6 में हम 1 रखेंगे, और 7 में हम 1 रखेंगे। और इस टर्म की वैल्यू होगी आपका, जो 1 की वैल्यू होगी आपका कितनी है, ये ए बार है, ए बार बी बार सी, और इसकी वैल्यू है ए, इसके लिए ए है रो में, और यहाँ कॉलम में बी सी है, और यह है ए बी सी बार। इसी को, इस एक्सप्रेशन को हमें क्या करना था, प्लॉट करना था, वो हमने प्लॉट कर लिया। अब ऐसे ही हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, आगे की वीडियोस में देखेंगे हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं।